कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए आज चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी डिस्कस करते हैं आपके साथ, उनके कुछ मेन राइटिंग्स एंड उनकी लाइफ स्पैन के बारे में। छोटी वीडियो में बहुत जल्दी और ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस and full name of Charles Dickens, Charles John Hapham Dickens। ये था उनका फुल नेम। ये क्या है उनका फुल नेम है? ओके। born in 1812। born in 1812 एंड डेथ, और उनकी डेथ हुई थी 1871 में। चार्ल्स डिकेंस की विक्टोरियन एरा के, जो विक्टोरियन एरा था जब किंग विक्टोरिया थी, उस टाइम के सबसे बड़े राइटर, द बिगेस्ट राइटर ऑफ विक्टोरियन एरा, चार्ल्स डिकेंस। ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर। बिगेस्ट राइटर में थे भाई। ओके, चार्ल्स डिकेंस। सो चलिए डिस्कस करते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्कर्स और उनके थोड़ा सा उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, क्या कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने अपने एक बड़ा नेम राइटर की कैटेगरी में उन्होंने नेम एंड फेम जो है वो मिला उनको। सो पहले कुछ उनके इंपॉर्टेंट वर्क को डिस्कस करेंगे। डिस्कस तो क्या करेंगे, एक लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आपको ये पता लग जाएगा उनके जो मेन इंपॉर्टेंस वर्क थे वो कौन थे, वो क्या थे। तो उन्होंने 15 तो नॉवेल्स लिखी है भाई, 15 नॉवेल्स एंड 5 उनकी नोवेलाज थी। इट्स मीन जो कंप्लीट नोवेल नहीं होती, जो शॉर्ट नोवेल होती है उनको बोलते हैं नोवेलाज। एंड 100 ऑफ शॉर्ट स्टोरी, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी उन्होंने लिखी, बहुत सारे लेक्चर भी उन्होंने दिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके, लेक्चर्स, लेटर्स उनके बहुत सारे पब्लिश हुए। ठीक है, वो एक क्रिटिक भी थे। He was also a critic. He was also a critic. क्रिटिक भी थे, वो बहुत बड़े राइटर थे, क्रिटिक थे एंड एडिटर थे। उन्होंने 20 ईयर तक एक वीकली मैगजीन थी उनका एडिटिंग का भी काम किया था। तो बहुत बड़े एडिटर भी थे वो, यानी कि मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। एडिटर ऑफ अ वीकली, एक वीकली मैगजीन के वो क्या थे, एडिटर थे। दरअसल उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत जो है वो मैगजीन की एडिटिंग से स्टार्ट करी थी। शुरुआत में वो राइटर नहीं थे, इट्स मीन शुरुआत में वो नोवेल राइट नहीं करते थे। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत किससे करी थी, एडिटिंग से करी थी, जो कि एक वीकली मैगजीन को एडिट करते थे। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं आपको उनके कुछ मेन नोवेल्स की, उनके कुछ मेन नोवेल की। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी द पिकविक पेपर्स से। द पिकविक पेपर्स, पिकविक पेपर से उन्होंने स्टार्टिंग करी थी 1836 से। द पिकविक पेपर से, इससे पहले वो एडिटर थे, तो पहली उनकी जो नोवेल थी वो थी पिकविक पेपर्स। ठीक है, उनसे उन्होंने स्टार्ट करा था और इसी बुक से, इसी नोवेल से उनको काफी नेम एंड फेम मिला था। और आपको मैं बता दूं उनके ज्यादातर जो नोवेल्स थे वो सीरियल में पब्लिश होते थे। किस में पब्लिश होते थे? सीरियल में। तो ये जो पिकविक पेपर थी ना, ये भी सीरियल से पब्लिश हुई थी, सीरियल में पब्लिश हुई थी, ये सीरियल पब्लिकेशन था इनका। ठीक है,
सीरियल से पब्लिश हुई थी। और बहुत सारी उनकी बुक्स थी, वो भी आपको मैं लिस्ट दे दूंगा। पहले थोड़ा सा पिकविक पेपर के बारे में बात करते हैं। और पिकविक पेपर के अंदर एक 4th एडिशन जब इसका आया, इसका पिकविक पेपर का जब 4th एडिशन आया इसका, तो इसमें उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया था, सैम वेलर। कौन से एडिशन में? 4th एडिशन में। पिकविक पेपर के 4th एडिशन में उन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट करा था जिसका नाम था सैम वेलर। तो उनकी शुरुआती नोवेल थी पिकविक पेपर्स, जो 1836 में आई थी, और उनको सीरियल से उसको पब्लिश कराया था उन्होंने। और जब उसका 4th एडिशन आया तो एक नया कैरेक्टर उसके अंदर आया था, सैम वेलर। और इसी कैरेक्टर की वजह से चार्ल्स डिकेंस जो है काफी फेमस हो गए थे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट। इसके बाद पिकविक पेपर के बाद निकोलस निकलबी, निकोलस निकलबी, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबी, डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड। ये लिस्ट है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा उनका बायोग्राफी को ब्रीफली लिया जा रहा है, बाकी ये अलग अलग से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ब्लिक हाउस, ब्लिक हाउस, ये शुरुआत उन्होंने पिकविक पेपर से करी थी और ये सही सीरीज से है। ओलिवर ट्विस्ट इसके बाद, फिर निकोलस निकलबी, फिर डेविड कॉपरफील्ड, ब्लिक हाउस, लिटिल डोरिट, लिटिल डोरिट, लिटिल डोरिट एंड उसकी और बहुत सारी नॉवल थी। क्रिसमस कैरोल, ये मैं क्रिसमस कैरोल, क्रिसमस कैरोल भी उनकी नॉवल थी, काफी फेमस नॉवल थी। एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है। टू सिटीज में यहां पे कौन है? लंदन और पेरिस। टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर किन 2 सिटीज का जिक्र है? लंदन का एंड पेरिस का। ओके, सो ये उनके मेन वर्क्स की क्या है, एक लिस्ट है। बाकी तो उनके 15 नोवेल थे, 5 नोवेलाज थी, लेकिन कुछ मेन वर्क को इधर मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई है। और उनकी शुरुआत हुई थी पिकविक पेपर से। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई इनकी जितने भी नॉवेल्स थे वो सारे सीरीज के अंदर पब्लिश हुए थे। सीरियल के अंदर पब्लिकेशन होता था उनका, सीरियल पब्लिकेशन, रिपीट कर रहा हूं मैं। और एक खास बात क्या थी इनकी कि हर एक कैरेक्टर को वो मॉडिफाई कर देते थे। यानी कि जैसे नेक्स्ट उसका एडिशन आता था, किसी कैरेक्टर के अंदर कोई भी चेंजमेंट चाहिए होता था, मॉडिफिकेशन चाहिए होता था, यानी कि जैसे भाई पब्लिक डिमांड करती है कि भाई ये कैरेक्टर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो अगले एडिशन में कैरेक्टर को क्या कर देते थे? मॉडिफाई कर देते थे। ठीक है, ये उनका स्टाइल था, मॉडिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे भी डिमांड होती थी ना कैरेक्टर्स की, वैसे ही वो मॉडिफिकेशन कर देते थे चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, अब चार्ल्स डिकेंस के बारे में मैं थोड़ा सा अर्ली लाइफ के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने स्कूल को ड्रॉप कर दिया था, स्कूल ड्रॉप कर दिया था उन्होंने एट द एज ऑफ 12। ही ड्रॉप्ड स्कूल, स्कूल उन्होंने ड्रॉप कर दिया था एट द एज ऑफ 12। 12 साल की एज में उन्होंने स्कूल ड्रॉप करके फैक्ट्री में काम करने लगे थे। वो फैक्ट्री के अंदर क्या काम करते थे? फैक्ट्री के अंदर बूट ब्लैकिंग का काम करते थे, यानी कि जो
बूट के ऊपर जो ब्लैक कलर होता ना, बूट ब्लैकिंग का, लेदर के ऊपर टैनिंग के ऊपर जो लेदर होता है टैन, उसके ऊपर ब्लैकिंग का काम करते थे वो। स्कूल क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि जो उनके फादर थे वो जेल में चले गए थे। और जेल में कौन सी में चले गए थे मैं आपको बता दूं। पहले दो टाइप के जेल होते थे, प्रिजन होते थे। किसके अंदर? इंग्लैंड के अंदर। एक तो जेल होता था क्रिमिनल्स के लिए, ठीक है, और एक दूसरी प्रिजन होती थी जो कर्जदार हो जाते थे, जो दूसरों का कर्ज नहीं चुकाते थे, ठीक, जिनके ऊपर बहुत सारा डेट हो जाता था, कर्ज हो जाता था, उनके लिए स्पेशल जेल बना रखी थी, ठीक है। डेट जिनके ऊपर बहुत सारा हो जाता था, तो उनके फादर जो हैं वो जेल में थे, इन प्रिजन। कौन से प्रिजन में? मैंने आपको बताया, ऑफ डेटर्स। कौन सा प्रिजन है ये? डेटर्स का। ये भी है भाई, डेटर्स। डेटर्स का मतलब जो बहुत जिनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता था और वो कर्ज नहीं चुका पाते थे, उनको प्रिजन में डाल देते थे। तो उनके फादर प्रिजन के अंदर थे, जेल के अंदर। तो उस टाइम पे चार्ल्स डिकन्स ने फैक्ट्री में काम करके अपने फैमिली के जो भी नीड्स होती है उनको फुलफिल किया था। इतने स्ट्रगल के बाद वो धीरे धीरे चल के, और फिर उन्होंने पढ़ाई के अंदर उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, राइटिंग के अंदर उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, एंड फिर उन्होंने एडिटिंग भी करी, फिर वो राइटर बन गए, नोवेल लिखने लगे, और फिर तो एक पिकविक पेपर्स के बाद तो उनका नेम एंड फेम जो है वो बढ़ता ही चला गया था। और एक और ख़ास बात उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये भी नोट कर लेना, वो ये है कि उनके टाइम में एक स्पेशल सेक्शन ऑफ रीडर्स पैदा हो गया था। स्पेशल सेक्शन ऑफ रीडर्स। अब ये क्या है? स्पेशल सेक्शन ऑफ रीडर्स। जब चार्ल्स डिकेंस के नोवेल पब्लिश होते थे ना, तो जो इलिटरेट पर्सन होते थे, अनपढ़ लोग, गरीब लोग जो पढ़ नहीं पाते थे, वो दूसरों को हाफ आना, यानी कि हाफ एक जो करेंसी होती थी, ठीक है, हाफ पेंस देते थे, और दूसरों से क्या कराते थे? नोवेल पढ़वाते थे लिटरेट पर्सन से, और सुनते थे उनको, ठीक है। तो इलिटरेट जो लोग थे उनका बहुत बड़ा सेक्शन था, जो खुद तो नहीं पढ़ सकते थे नोवेल चार्ल्स डिकेंस की, दूसरों से पैसे देके पढ़वाते थे। तो एक खास स्पेशल रीडर्स का एक और सेक्शन उनको फॉलो करता था, एंड दैट वाज ऑफ इलिटरेट पर्संस, ऑफ इलिटरेट पर्संस। ये उनके बारे में खास बात है, ठीक है। वो क्या करते थे इलिटरेट पर्सन? जब भी इनकी कोई नोवेल आती थी तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे पढ़वाते थे, वो बैठ के सुनते थे, और जो लिटरेट पर्सन होते थे पढ़े लिखे, वो उनसे पैसे लेते थे। तो ये बहुत बड़ा एक सेक्शन और भी था उनको पढ़ने वालों में से, चार्ल्स डिकेंस के, ठीक है। अब इन्होंने चिल्ड्रन के जो राइट्स थे उनके ऊपर भी काफी काम करा था भाई चार्ल्स डिकेंस ने, क्योंकि वो खुद फैक्ट्री में काम करते थे, तो उनको सारी बातों का पता था कि कितना हरासमेंट चिल्ड्रन का बच्चों का होता है। तो एक सोशल मैसेज भी वो देते थे अपने नॉवेल्स के अंदर, और चिल्ड्रन राइट के लिए भी अपनी आवाज उठाते थे। आप कह सकते हो वो एक सोशल रिफॉर्मर्स भी थे। कौन? चार्ल्स डिकेंस सोशल रिफॉर्मर्स भी थे भाई वो, और वो अपने नोवेल के अंदर चिल्ड्रन के राइट्स को उठाते थे, और वैसे भी सोसाइटी के अंदर चिल्ड्रन के राइट्स के बारे में वो बात करते थे। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था चार्ल्स डिकेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।